ये हमारे देश की संस्कृति थी। सही बात है। आज से 300-400 साल पहले इससे बड़ा षड्यंत्र दुनिया में नहीं हो सकता। अमेरिका के अंदर सुअरों के खाने के लिए सोयाबीन को उगाया गया, क्योंकि रिसर्च तो अगलों के पास है, ग्रीन कॉफी से वेट लॉस होता है। अंग्रेज पीते हैं। आप सुबह की जो चाय की प्याली पीते हो, वो आपको पीनी किसने सिखाई? आपने बताया कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में जो कि एक हाइप बना के लाए जाते हैं मार्केट में और एक बाकायदा रिसर्च की जाती है, पेड रिसर्च की जाती है और उस चीज़ को ताकि मार्केट में आए और उससे पैसा कमाया जाए। तो ऐसे कोई प्रोडक्ट है जो आपकी नज़र में? ऐसे भी प्रोडक्ट है और जिनको ऑर्गेनिक बोलकर जबरदस्ती आपकी थाली तक पहुंचाया गया, और आपको जान के हैरानी होगी, असंख्य ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी थाली तक पहुंच रहे हैं। अब मैं आपको नाम गिनवा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। पहले नंबर पर जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है ऐसे के अंदर, वो है सोयाबीन। अमेरिका के अंदर सुअरों के खाने के लिए सोयाबीन को उगाया गया जेनेटिक मॉडिफिकेशन के तहत, और आपको प्रोटीन का सोर्स कह के, सबसे बड़ा सोर्स कह के आज आपको खिलाया जा रहा है। मोमोज में खाते हैं। अब मोमोज तो बहुत दूर की बात है। मोमोज के अंदर तो आप कितनी सोयाबीन खा लोगे, तो वो तो खुद के साथ मजाक और दूसरों के साथ है। उन लोगों का सोचो जो सुबह से शाम तक केवल सोयाबीन को प्रोटीन का सोर्स समझ के खा रहे हैं। भारत में सब्जी बनती है सोयाबीन। सब्जी बनती है और इसको दुनिया का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। राजीव दीक्षित जी ने सोयाबीन को सबसे ज्यादा खतरनाक उत्पादों में से एक कहा है, और आप इसके लिए राजीव दीक्षित जी की वीडियो को जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक ही व्यक्ति था जो अमेरिका के षड्यंत्रों को ऐसे ऐसे तार तार कर देता। समय से पहले जो थे वो हमारे बीच में नहीं रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और हम सबका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम उनकी ये जो जो पहल रही थी उसको आगे जरूर बढ़ाएं। तो पहला प्रोडक्ट जो सबसे बड़ा खतरनाक, जिसको आप अच्छा मान रहे हो और कर रहे हो, सबसे गंदा प्रोडक्ट है आपकी थाली में। दूसरी उत्पाद, ऑर्गेनिक ब्रोकली। ये ब्रोकली कहां से आई, कब आई, क्यों आई हमारी थाली के अंदर, हम पूछ नहीं रहे हैं। हमारे देश में गोभी चल रही थी, ब्रोकली कैसे घुस गई? लोग सलाद में खाते हैं उसे। कैसे बनी, पूछना चाहिए। जो आपका सवाल मुझसे है वो उनसे पूछना चाहिए था जिन्होंने आपकी थाली के सब्जी को बदला। मुझे भी नहीं पता था। जाके रिसर्च करनी चाहिए हमें। तीसरी चीज बताता हूं, ग्रीन कॉफी। ये वेट लॉस के नाम पर जितना बड़ा षड्यंत्र आपके साथ किया गया है, जो ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी के नाम से किया गया है, इससे बड़ा षड्यंत्र दुनिया में नहीं हो सकता। आप सुबह की जो चाय की प्याली पीते हो, वो आपको पीनी किसने सिखाई? अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए, उन्हें लग रहा है भाई ये देश दूध पीता है, ये देश छाछ पीता है, ये देश तुलसी के पत्ते उबाल रहा है, ये अदरक डाल डाल के पी रहा है पानी के अंदर। भाई ये क्या चल रहा है? इनको कुछ ऐसा पिलाते हैं लत लग जाए, जो जिसकी लत लग जाए, और जो इनको लगे बहुत अच्छा है। आपके सारे अनाज को खत्म करने वाले अंग्रेज ही हैं। और हमने अपनी बुद्धि, अपने वैदिक गुरुकुल को, जैसे मैंने बताया, संस्कृति को तोड़ा गया। आपने अपने आप सरेंडर किए हैं। तो आप क्या पी रहे थे? आप दूध पी रहे थे, आप छाछ पी रहे थे, आप गन्ने का रस पी रहे थे, आप नींबू पानी पी रहे थे, आप सब पी रहे थे। अच्छा, शरीर को फायदा कर रहा था, वो लेकर आए। उन्होंने क्या करा है? उन्होंने आपको ग्रीन टी, जो चाइना के अंदर बनती थी, उसको लाकर पहले उनको सड़ाया, टैनिन उसके अंदर बढ़ाया, बढ़ाने के बाद काले रंग की उन्होंने पत्ती बनाई, उसके पानी को पकाकर आपको पिलाया। उस समय पर मार्केटिंग होती थी, गांव के अंदर ऐसे लोगों को पिलाई जाती थी, लो पी के देखो, अरे अंग्रेज बाबू पिला रहे हैं, बड़ी चीज होगी। केवल और केवल चाय को पकड़ने का हमारा रीजन ये अंग्रेज पीते हैं। हमारे घरों में ज्वारी खाया जा रहा था, हमारे घर में गेहूं खाया जा रहा था। हाँ। हमारे घर में सारे मोटे अनाज, जो मिलेट्स ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल मिलेट्स ऑफ ईयर मोदी जी को करना पड़ा, ये हमारे देश की संस्कृति थी। सही बात है। आज से 300-400 साल पहले अंग्रेजों ने कहा ये क्या खा रहे हो, ये तो यही तुम जानवरों को खिलाते हो, यही तुम खा लेते हो। तो कहते क्या करना चाहिए? आओ गेहूं खाओ। पहले उन्होंने जबरदस्ती, हमारे देश के अंदर पानी इतना नहीं था, हमारे देश में मोटे अनाजों की आवश्यकता थी। हम ज्वार उगाते थे, ज्वार खाते थे, भरपूर खाते थे और ताकतवर रहते थे। उन्होंने पहले गेहूं उगवाया हमसे ढंग से, और गेहूं उगवाने के बाद में, चाहे मुगलों ने उगवाया हो चाहे अंग्रेजों ने उगवाया हो, गेहूं हमारे देश के अंदर नहीं रहा। जौ हमारी सबसे पुरानी एक रही है फसल। आप पूरे एंसेस्टर्स को इनको ढूंढोगे तो जौ रही है हमारी। हाँ बिल्कुल। तो हम जौ को नहीं, वो छुड़वाकर आपको गेहूं की आदत डाली, और फिर वही गेहूं जो है वो अमेरिका लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे कह रहा है गेहूं ले लो। हमारा देश उस समय बौद्धिक रूप से इतना परिपक्व नहीं था, हम तुम्हारा गेहूं ही नहीं लेंगे, हम दोबारा जौ उगा के खा लेंगे। हम नहीं सोच पाए, तो ये क्रांति में आ गए। तो ग्रीन कॉफी और ग्रीन टी, ये ग्रीन कॉफी 30 साल तक षड्यंत्र चलाया अमेरिका ने, और घर घर के अंदर जो माताएं बहनें हैं, ग्रीन कॉफी स्टेटस सिंबल है। ग्रीन कॉफी में क्या है? कुछ भी पूछ रहे, एंटीऑक्सीडेंट है, एंथोसाइनिन्स है, कोई जवाब है?
दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं एंटर है? हमारे त्रिफला के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स इनकी ग्रीन कॉफी से 1000 गुना ज्यादा है, जाके रिसर्च कर लो। त्रिफला तो लोग खाते हैं, वेट लॉस खाते हैं, तो ये हमारे देश के अंदर कुछ धरोहर कुछ लोगों ने रोक लिया। अगर इनसे ये प्रश्न करते तुम त्रिफला क्यों खाते हो, इसका डाटा दो, रिसर्च दो, तब खाओ, तो भैया त्रिफला भी चला जाता, क्योंकि रिसर्च तो अगलों के पास है, ग्रीन कॉफी से वेट लॉस होता है। अब ये अलग बात है कि जो उन्होंने रिसर्च पेश करी थी ग्रीन कॉफी से वेट लॉस होता है, वो जैसे ही उन्होंने शो करी थी उसी बंदे के ऊपर 20 साल के बाद में केस हो रहा है कि तुमने फेक रिसर्च शो कर दी। अब 20 साल तक तो ग्रीन कॉफी बिक गई, सही बात है, ग्रीन टी बिक गई। अब ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, सोयाबीन,